वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं उसी पेज पर मौजूद हूँ जहाँ मैं पिछले पेज में था, और अब हम कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर बात करते हैं। कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली कीवर्ड के मकदार को कहते हैं, यानी कि एक आर्टिकल में आपने कीवर्ड को कितनी बार रिपीट किया है या कितनी बार यूज़ किया है, उसको कीवर्ड डेंसिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे एक आर्टिकल आपने 500 वर्ड्स का लिखा है और कीवर्ड जो है वो है पेजिनेशन इन पीएचपी, तो इस कीवर्ड को आपने कितनी बार उसमें यूज़ किया है। तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो 3% होती है। ठीक है, 3% ने आप 3% से ऊपर आपने इसमें नहीं जाना होता, लेकिन यूजुअली जो है अगर 1 से 2% आप रखेंगे तो वो बेस्ट होता है, और सर्च इंजन जो है आपके आर्टिकल को ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, यानी कि उसको अच्छी तरीके से वो रैंक करता है। मैं अगर एक पेज ओपन करूं और यहाँ पर मैं आपको वंस अगेन जो है कीवर्ड डेंसिटी के बारे में बताऊं, तो इस तरह होता है कि 500 वर्ड्स का अगर आर्टिकल हो तो इसमें आप 15 बार जो है कीवर्ड रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, 500 वर्ड्स का। तो कीवर्ड जो है बेसिकली पेजिनेशन इन पीएचपी है, तो पीएचपी इटसेल्फ एक कीवर्ड है और पेजिनेशन इटसेल्फ एक वर्ड है, लेकिन इसको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं। अब इसमें हम ढूंढ सकते हैं इस आर्टिकल में कि कितना हमने यूज़ किया है। ये बेसिकली 374 वर्ड्स है, तो इसको आप 400 लगा लो, तो इस हिसाब से हमें पीएचपी एंड पेजिनेशन ये दो जो है ये 12-12 बार यूज़ करनी चाहिए अगर मैक्सिमम हम इसको यूज़ करते हैं। तो सॉरी, हाँ यस, 12 बार। तो कंट्रोल F करके मैं फाइंड का जो है ऑप्शन यहाँ से निकाल लेता हूँ और इधर लिख देता हूँ पेजिनेशन इन पीएचपी। ये तो एग्जैक्ट हमारा वर्ड है। ठीक है जी, तो ये हमें 2 जगह और ये 3 जगह हमने इसको यूज़ किया है, ज़्यादा हमने नहीं यूज़ किया, यानी कि हमने तकरीबन 1% इसकी डेंसिटी रखी है जो मेन हमारा कीवर्ड है। अब अगर मैं इस पर जाऊँ पेजिनेशन पे आपको यहाँ पर 11 रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ठीक है, 11 बार हमने पेजिनेशन को यूज़ किया है, तो दैट्स मीन कि हम इसको एग्जैक्टली यूज़ कर रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहे। और जो है दूसरा हमने 3 बार यूज़ किया, यानी कि ये कीवर्ड पेजिनेशन इन पीएचपी अगर हम बार बार 12 बार या 10 बार या 8 बार यूज़ करते हैं तो ये इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छा नहीं होगा। इसको हम 1% ही रखते हैं, जो एग्जैक्ट हमारे कीवर्ड है, जो एग्जैक्ट हमारा कीवर्ड है उसको हम एक ही बार यूज़ करें तो बेहतर है, और बाकी को जो है हम 2 से 3% तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो ये फिर आपका आर्टिकल बैलेंस्ड रहता है और सर्च इंजन इसको पेनलाइज या बैन नहीं करता, यानी इसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाता या आपकी आर्टिकल की रैंक को जो है डिक्रीज़ नहीं करता। अब मैं पीएचपी को जो है सर्च करता हूँ, पीएचपी, तो पीएचपी 10 बार है। देखिए पीएचपी का टोटल वर्ड जो है इस पूरे के पूरे आर्टिकल में 10 बार है, तो दैट्स मीन कि वो भी सही है, मैंने उसको मकदार में हद में रखा हुआ है, और पेजिनेशन भी सही है, और दोनों को मिला के वो 3 है। तो दैट्स मीन कि आप भी यहाँ पर वर्ड में चेक कर सकते हैं, और ये बिल्कुल मैंने जो लिखा है, हालांकि मैंने कोई जो है इसको चेक नहीं किया था, आपके सामने जो अभी मैंने चेक किया है तो यही मैंने चेक किया है। पहले मैंने लिखा था और मैंने इसको चेक नहीं किया है, क्योंकि मेरी अब आदत बन गई है और मैं जो है चीज़ों को इतना वो समझ गया हूँ कि जब मैं लिखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि डेंसिटी कितनी जा रही है और लेंथ कितनी जा रही है, वो सारी चीज़ें मुझे पता होती है, यानी कि जहन में काउंट होती जाती है। तो इसमें आपको ये ही बताना था कि आप जो है कि वर्ड डेंसिटी जो है ये मैक्सिमम जो है 3% होती है, लेकिन आप इसको 1 से 2% रखें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 3% से तो बिल्कुल आगे जाना ही नहीं है, ये तो फिर आपके लिए बड़ा मसला जो है खड़ा हो सकता है। तो अब डेंसिटी को समझने के बाद जो अब 2 और चीज़ें रहती है, ये प्रोमिनेंस और प्रॉक्सिमिटी, इन दोनों को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। और इनको ये सारे यहाँ पर जो चीज़ें हम समझनी होती है, यानी कि ये जो वर्ड में जो हमने आर्टिकल अभी लिखा है और यहाँ पर जो आपके सामने है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें समझनी होती है वो समझने के बाद हम इस आर्टिकल को यहाँ पर यहाँ अपनी वेबसाइट में ऐड करेंगे, और फिर यहाँ की जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी और प्रोमिनेंस के साथ।